हेलो गाइस। मेरा नाम मनीष दानचारण। आज हमारे चित्तौड़ के दुर्ग की तीसरी क्लास है। इसमें हम सब पढ़ने वाले हैं चित्तौड़ के किले के प्रवेश द्वार। चित्तौड़ के किले के 7 प्रवेश द्वार हैं। इनमें से वे प्रवेश द्वार हमारे निम्नलिखित हैं। चलो आओ हम आज इनकी बातें करते हैं। चित्तौड़ किले के 7 प्रवेश द्वार हैं। इनका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1433 से 68 के मध्य करवाया था, जो क्रमशः निम्न प्रकार है। यही है भाई। चित्तौड़ किला 7 गेट है। अपाड़ी पासर में 7 गेट है। ये गेट निर्माण गेट बनाया कौन है? महाराणा कुंभ बनाया। कद बनाया? 1433 में बनावन लग गया और 1468 टाइम में पूरा बन तैयार हो गया। ठीक है। पहलो गेट है पांडन पोल, बागजी रावत का स्मारक। अठे एक बागजी रावत नाम एक आदमी हो, वीर छतरी बनी हुई है, स्मारक बनी हुई है। चित्तौड़ के किले का प्रथम प्रवेश द्वार है भाई। वह है तो मोस्ट भी याद रखो तो, क्योंकि हमेशा लगभग पूछ से कहीं प्रथम और लास्ट दो चीज हमेशा पूछा करे, लगभग 90%। तो अपन याद रखना है। चित्तौड़ के पहले प्रवेश द्वार का नाम है पांडन पोल। चित्तौड़ दूसरो प्रवेश द्वार है भैरव पोल। देशूरी के भैरवदास सोलंकी के नाम पर रखा गया, जो 1535 के युद्ध में मारा गया था। देशूरी एक आदमी है भैरवदास जी सोलंकी, जिका नाम में तो रखोड़ो है। गेट को नाम बे 1535 युद्ध में मारा गया, युद्ध में मर गया, युद्ध में खत्म हो गया। तीसरो गेट है हनुमान पोल। भैरव पोल हनुमान पोल के मध्य जयमल राठौड़ व कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई है। यानी कि 2 नंबर है और 3 नंबर है, बीच में जिको भी जगह आवे स्पेस आवे भी मैं दो आदमी मूर्ति बनी हुई है, जिकर एक नाम है जयमल राठौड़ और दूसरो नाम है मूर्ति नहीं सॉरी छतरिया। फर्स्ट नाम है जयमल राठौड़, दूसरो नाम है कल्ला राठौड़। और 30 नंबर गेट नाम है प्रवेश तीसरे प्रवेश द्वार नाम है गणेश पोल। बस इतो याद रखना और कुछ को नहीं, ज्यादा लंबी थोड़ी बात है। कौन पांचवा नाम है जोर्डन पोल, जोड़ला पोल। इन इन जोड़ला पोल भी कहो जाए, ये भी कोई खास विशेषता की बात को नहीं। चलो आओ आगे। अगला पर है लक्ष्मण पोल। लक्ष्मण पोल भी इतनी खास विशेषता को नहीं, छोड़ो। लास्ट रो मैं था क्यों फर्स्ट और लास्ट हमेशा इंपोर्टेंट रहे। लास्ट हो गया राम पोल। ये चित्तौड़ के किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। इस इस अंतिम दरवाजे के सामने पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। किले रो मेन दरवाजो है भाई, ओ किलो है। इरो अठो मेन दरवाजो है नी माया घुसने रो। इरो नाम है रामपोल। समझ गया? डायग्राम जो बड़े बड़े बना दियो। इरो नाम है रामपोल। पत्ता को 1568 में अकबर के विरुद्ध युद्ध में पागल हाथी ने सूंड से उठाकर पटक दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। पत्ता सिसोदिया ने एक अकबर के हाथी हो पागल हो गयो, जिको सूंड उठा पत्ता सिसोदिया ने टेक्यो दू। एक ने फर्स्ट सिसोदिया रो काम तमाम कर दो। 1568 में आया। अगलो है पर सूरज पोल। कुछ पोल है, कुछ दरवाजा है, ये भी मुख्य है। वो है चित्तौड़ किले का पूर्वी दिशा में स्थित प्रवेश द्वार। ये हो गया चित्तौड़ का किला। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अठिन जी को है नहीं गेट तिरुना में सूरज पोल। चित्र चाहे केड़ो बनो, डायग्राम चाहे केड़ो बनो, मारी सिर्फ एक ही बात है कि थाने समझ में आना चाहिए। बस, कोई मतलब कौन मने। वीडियो बढ़िया लगे चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया, और कुछ मांगू भी कौन। चलो आगे आओ। त्रिपोलिया दरवाजा किले के अंदरूनी भाग में स्थित है। किले रे माया ही जाओ गेट है जी को मारूंगा नहीं। मतलब माया भाई, माया भी हुआ है खासा गेट हो, 1 2 3 4 खासा गेट हो अगर ठेठ नहीं। पहले लंबी गैलरी आवे, फिर बाद में राधर महल आवे, फिर जलकुंड आवे, जलाशय आवे, फिर बाद में अगर
चलो आगे आओ। बीका को बीका खो बुर्ज चित्तौड़गढ़ में एक प्रमुख बुर्ज में से एक है। कोई बुर्ज बनाया है। बुर्ज का यहाँ मतलब यहाँ कोई लंबी छतरी टाइप बनाई है। बीर एक में भी कोई प्रमुख है, प्रमुख है भीतर में। फिर नाम है बीका खो बुर्ज, बस अपन तो याद है बीका खो बुर्ज चित्तौड़गढ़ में प्रमुख प्रमुख बुर्जों में से एक है। बस ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात को नहीं। चलो आज आगे। चित्तौड़ के प्रमुख जल स्रोत। जल स्रोत का मतलब वो हुए यानी कि माया कितना कुंड है, कितना कुआ है, कितना तालाब है, कितना नहावन खातर बनाया है बारे तालाब। बह चीजें हैं बस, और ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात को नहीं। तो मैं फर्स्ट यहाँ पर है कुंडेश्वर का कुंड। वह कुंडेश्वर का मंदिर, यानी कि कुंडेश्वर नाम रो एक कुंड भी है इनमें, और इनमें वो कुंड रो नाम मंदिर में पड़ोड़ो है कुंडेश्वर का मंदिर। शिवादित्य के अनुसार ये दोनों निर्माण महाभारत है, महाभारत कालीन है, तथा पांडव पुत्र भी जुड़े हुए हैं। एक कवि है जिसका नाम है किवंदित्य। बे आप रो भाई यहाँ मतलब परचो रखियो है कि ओ कुंड महाभारत कालीन है। जब महाभारत चालती बी दिनार वो कुंड है, और पांडव पुत्र भी अठू जुड़ है। रत्नेश्वर तालाब महाराणा रतन सिंह द्वारा बनाया गया था। महाराणा रतन सिंह बनायो ई खातिर नाम रख दियो रत्नेश्वर तालाब। अपन इतो ज राखना है, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात कौन याद रखनी अपन, क्योंकि लंबी चौड़ी बात याद रखो लाडला भूल जियो बस शाप। अगलो आ गयो भीमतल कुंड। किंवदंतियों के अनुसार पांडव भीम द्वारा निर्मित। वो बस सामने बात है, कोई कवि हो बीर अनुसार है, इन बनायो कौन, पांडव भीम बनायो। चित्रांग मौर्य तालाब चित्रांग मौर्य द्वारा बनाया गया। भाई चित्रांग मौर्य हो वो बनायो, तो एक वास्ते नाम रख दियो चित्रांग मौर्य तालाब। मौर्य तो रखे कौन, मौर्य रख दियो, सॉरी मौर्य तो हो मौर्य रख दियो। गोमुख कुंड शमिदेश्वर मंदिर के पास यह पवित्र कुंड है। चित्तौड़गढ़ किले में एक मंदिर बनोड़ो है शमिदेश्वर मंदिर। बीर खने जो कुंडियो है बीर नाम है गोमुख कुंड, यानी कि मुंडो है नहीं, इस कुएं का जो मुंह है वो गई गौ गाय के समान है, पीछे से चौड़ा आगे से संकड़ा, इसलिए इसको गोमुख कुंड रख दिया है। पद्मिनी तालाब पद्मिनी महल के पास में है। रानी पद्मिनी थी, वो इस तालाब के अंदर स्नान वगैरह करते, इसका बच्चे कुछ भी समझो। ये तालाब रानी पद्मिनी महल के पास में बना हुआ था, वही इनको यूज में लेती थी। पहले रानियों का पर्दा हुआ करता था, सिर्फ रानी और दासी ही उनके साथ में रह सकती थी, अदरवाइज और कोई पुरुष कोई नहीं आ सकता सिर्फ राजा के अलावा। चलो आगे आओ। अपने अपन उतना ही पढ़ेंगे जितना अपने काम के है, उससे ज्यादा कोई बात नहीं करने वाले। चलो आओ। किले के प्रमुख महल व हवेली। कुंभा के महल महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। यहाँ स्थित कंवरपदा में ही सांगा के पुत्र उदय सिंह का जन्म हुआ। पन्ना धाय द्वारा उदय सिंह की रक्षा व चंदन के बलिदान की घटना भी यही हुई। कंवरपदा के महल सांगा ने मीरा के लिए बनवाए थे, ये कुंभा महल का ही एक भाग है। आगे अपना गोरा बादल महल पद्मिनी महल के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसमें दो गुंबदाकार इमारतें हैं। गुंबदाकार यानी कि पतली पतली गुफा की तरह, जैसे गुफा होती है ना उसकी तरह इमारतें बनी हुई है, इसलिए गोरा बादल महल भी कहा जाता है। नौ कोठा मकान नवलखा भंडार ये बनवीर द्वारा निर्मित अधूरा लघु दुर्ग है, जो कुंभा महल के सामने बना है। यह अधूरा रह गया था, इसे बनवीर की दीवार भी कहते हैं। बनवीर को उदय सिंह ने मार दिया था, इसलिए यह बीच में ही रह गया था। आगे आओ। हिंगलू अहाड़ा के महल। हिंगलू डूंगरपुर का अहाड़ा सरदार था जो इन महलों में रहता था। अगला जयमल हवेली निर्माण उदय सिंह के काल में हुआ है। भामाशाह हवेली
दुर्ग में तोप खाने के पास जीर्ण जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। रानी पद्मिनी महल, ये चित्तौड़ का दुर्ग सबसे आकर्षक आकर्षण है। यह महल पद्मिनी तालाब के उत्तरी तट पर बना है। पद्मिनी तालाब के मध्य 3 मंजिला जल महल भी बना हुआ है, यानी कि पद्मिनी तालाब है वो, ठीक है, इनमें 3 मंजिल जल महल बना हुआ है। 1 2 और 3, ये 3 मंजिल डूबोड़ा है, सॉरी 2 मंजिल डूबोड़ा, एक ऊपर है। 3 मंजिल जल महल तो हो ही गयो, बाकी महल तो जल रहे ही माया, और जल्द भरोड़े बार कर। रतन सिंह पैलेस, महाराणा रतन सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित महल। पास में ही रत्नेश्वर तालाब व रत्नेश्वर महादेव मंदिर बना है। एक का तेरे नाम पड़ गयो रत्नेश्वर पैलेस। आगे आओ। फतेह प्रकाश महल, महाराणा फतेह सिंह द्वारा निर्मित यह चित्तौड़ किले का नवीनतम भवन है। वर्तमान में इसे राजकीय म्यूजियम संचालित है। फतेह सिंह द्वारा निर्मित यह चित्तौड़ के नवीनतम भवन, चित्तौड़ में नवीनतम यानी कि सब बढ़िया भवन है फतेह प्रकाश महल। अल्लाह काबरा की हवेली, चित्तौड़ के किले माया बनोड़ी है अल्लाह काबरा की हवेली। राव रणमल की हवेली, चित्तौड़ किले माया बनोड़ी है। लाखोटा बारी, चित्तौड़ दुर्ग में रत्नेश्वर कुंड के से थोड़ी दूरी पर पहाड़ी के किनारे, पूर्वी किनारे के समीप लाखोटा की बारी है, जो एक छोटा सा दरवाजा है जिससे दुर्ग के नीचे जा सकते हैं। कहा जाता है कि इसी द्वार के पास अकबर को गोली से जयमल लंगड़ा हो गया था। ये सब अलग अलग कथन है। कोई बोल रहा है कि जयमल दीवार जब तैयार करवा रहा था तब अकबर ने अपनी राइफल से गोली मारी तो जयमल लंगड़ा हो गया। अब इसमें लिखा हुआ है कि ये इसके पास में खड़ा था, दरवाजे के पास में। मतलब सबका अलग अलग कथन है अपना। अपना को इतनी लंबी चौड़ी नहीं देखनी है, अपने जितना काम आता है हम लोग उतना ही पढ़ेंगे। किसी को कुछ गड़बड़ लगे, कोई और चीज़ लगे, कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं क्लियर कर दूंगा। जब जितनी कोशिश हो सकती है उतना मैं कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद एक नया क्रिएटर हूँ। मतलब मारो एक ही उद्देश्य है कि मैं भी पढ़ लूँ थाने भी पढ़ा दूँ, बस। फायदो मारे खुद रो भी है। आ कोने के मतलब आज टाइम में वो कहने माँ जाओ भाई बिना ब्याज मत रुपया कौन देवे नहीं, बस सेम इस बात है। मारे खुद में प्रॉफिट है, एक खातिर मैं थाने पढ़ा रही हूँ। चलो आओ आगे। किले के प्रमुख मंदिर, तो किले में मंदिर है ये किसा किसा है। पहलो आ गया अपने कालिका माता मंदिर। यह मूलतः सूर्य मंदिर था। पेन झाड़ू बहुत चले। यह सूर्य यह मूलतः सूर्य मंदिर था। वो मंदिर एक सूर्य मंदिर है जिसका निर्माण 7वीं सदी के अंत में मानभंग नामक राजा ने करवाया था। यह प्रतिहारी कालीन शैली में निर्मित है। समझो कितना भाषा समझ में आयो कोने। एरो निर्माण 7वीं सदी में करावड़ो है। मानभंग नामक एक राजा हो वो करवायो। यह प्राचीन यह प्रतिहार कालीन शैली या ओ मंदिर किसी शैली में बनावड़ो है, काई डिजाइन है जहाँ मकान बनाया करे, लिख्या करे देवनागरी शैली, देवनागरी लिपि है, सॉरी वाह, लिखन री लिपि है या मतलब अलग अलग तरह की शैलियां हो करे। ये शैली में आ एक प्रमुख शैली है जिक्र में जो मंदिर निर्माण हो रहे तो वो इम्पोर्टेंट भी हो सके। यहाँ प्रश्न आ सके कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़ कौन सी शैली में बनाया गया है, कौन शैली में निर्मित है, तो प्रतिहार कालीन शैली, याद रखना आप लोग, ये मोस्ट भी है। चलो आगे आओ। तुलजा भवानी मंदिर, इसका निर्माण बनवीर ने अपने तुलादान के धन से करवाया था। ये मंदिर निर्माण बनवीर करायो और तुलादान के धन से करवाया था, इसलिए इसका नाम तुला भवानी मंदिर रखा गया था। सम्मेश्वरी मंदिर,
त्रिभुवना त्रिभुवनारायण मंदिर दुर्ग में गोमुख कुंड के किनारे नागर शैली में बना यह मंदिर परमा राजा भोज ने 1011 से 1055 के बीच बनवाया था। कितना भी भाषा है सर समझ में आई को नहीं, अपन अपाड़ी भाषा में टेको तो ही समझ में आई। तो चलो आजो समी समिदेश्वर मंदिर, ये मंदिर एक उपनाम और है, वो है त्रिभुवन नारायण मंदिर। आगे आओ। दुर्ग के गोमुख कुंड के किनारे नागर शैली में बना यह मंदिर परमा राजा भोज ने 1011 से 1055 के बीच में बनाया। परमा राजाओ वो मंदिर बनायो हो, परमा राजा वो मंदिर बनायो कद बनायो 1011 लेयर 1011 में चालू गयो, 1055 में मंदिर बन पूरा रेडी रेट हो गयो। वो मंदिर है कटे दुर्ग रे माया गोमुख कुंड है बी किनारे नागर शैली में बनायो गयो है, तो प्रश्न बन गयो समिदेश्वर मंदिर कौन सी शैली में बना गया है, तो अपन नागर शैली में बनाया गया है। याद रखिया, इंपोर्टेंट है। चलो आगे आ जाओ। इसका पूर्ण निर्माण महाराणा मोकल ने 1428 ईस्वी में करवाया था। यह तब से इसे मोकल जी का मंदिर कहते हैं। इसमें शिव की त्रिमुखी मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में 1150 ईस्वी का कुमारपाल का शिलालेख लगा है। आ चीज इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी सके और आवड़ी भी है भाई, आगे आने वाले में आ भी सके और पिछला में तो आवड़ी है, तो आपने याद करना है बस। आप किताब भाषा समझ में आई को नहीं, तो चलो आप भाषा में समझा तो ही लगो किताबी भाषा ने। ये निर्माण कौन करवायो, महाराणा मोकलो वो करवायो। कद करवायो 1428 में करवायो। तब से मोकल जी का मंदिर महाराणा मोकल बनवाया, तो वो आप मतलब पहले एक चीज ही कि कोई भी बंदो आप ही मतलब निशानी छोड़ने चाहे कि भाई अपन कई चीज याद रखी, तो अपन नाम वो मंदिर बना दो, अपन नाम वो कुओं बना दो, अपन नाम वो महल बना दो, बात चीज अपन नाम वो राज्य बना दो, गांव बना दो, शहर बना दो, बात चीज यहाँ ये आप नाम मोकल जी मंदिर बना गई भैया। इनमें भगवान शिव की तीन त्रिमुखी मूर्ति है। एक एक मुंडो इन हो गयो, एक मुंडो इन हो गयो, होगी त्रिमुखी मूर्ति स्थापित है। ये मंदिर में एक शिलालेख रखोड़ो है 1150 ईस्वी में कुमारपाल का शिलालेख लगा है। 1125 में कुमारपाल नामक एक शिलालेख में लगा दियो। समझ में आयो, नहीं आयो तो मैंने कमेंट कर जरूर बता दिया था ना, एक बार वापस समझा दे। आगे हो। कुंभ श्याम मंदिर प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित है। यह मूलतः शिव मंदिर था, बाद में वैष्णव मंदिर बन गया। कुंभ श्याम मंदिर है ये वो किसी शैली में बनायो है, प्रतिहार कालीन शैली में बनायो है, और वो मूल शिव मंदिर रो मंदिर है भाई। मतलब माया मंदिर तो और भी हो सके, बाकी मूल मंदिर है वो शिव मंदिर रो है। बाद में इन्हें वैष्णव मंदिर बना दियो, वैष्णव माता की स्थापना कर इन्हें वैष्णव मंदिर बना दियो। चलो आगे आओ। मंदिर को मल्लेच्छों द्वारा नष्ट किए जाने के बाद महाराणा कुंभा ने इसका 1449 ईस्वी में जीर्णोद्धार कराया। मल्लेच्छा हा जेका ये मंदिर ने माथा आक्रमण कर मंदिर ने नष्ट कर दियो, तो महाराणा प्रताप 1400 सॉरी महाराणा कुंभा 1449 में पाछो एरो कहीं जीर्णोद्वार मतलब कहीं यो पाछो एरो मतलब आप कहीं कमाए भाई फिटिंग करवा दो, चिनाई प्लास्टर करवाए, मंदिर थोड़ा सही करवा दो, बस एम चीज पाछो जो जीर्णोद्वार करवा दियो। जीर्णोद्वार अपाड़ी भाषा में इरो मरम्मत करा दी, मंदिर कटे कारी कुटका करा दी, थोड़ा सही करवा दियो, कई दिन और टिक जेवे। करवाकर विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति को स्थापित किया। पहला वे शिव जी रोगी, विवाह ने वैष्णव मंदिर हो गयो, विवाह में कर दियो विष्णु वराह अवतार स्थापित कर दियो। मंदिर में मूल निर्माण के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। मंदिर मतलब कोई प्रामाणिक जानकारी को नहीं भाई, कौन ने स्थापित करियो, कौन काई करियो, कोई प्रामाणिक भाई हाँ है, बाकी प्रमाणित को नहीं, पूरा कन्फर्म को नहीं भाई ओ ही बंदो है, बातचीत है पूरा कन्फर्म को नहीं। चलो आगे आ जाओ। मीरा मीराबाई मंदिर, यह मंदिर कुंभ श्याम मंदिर के पास ही उसी परिसर में बना है। इसका निर्माण महाराणा सांगा ने अपनी पुत्र वधु मीरा के
भक्ति के लिए करवाया था। इसी मंदिर के सामने ही रेदास की 4 खंभों की छतरी बनी हुई है। किताबी भाषा से समझ में कौन नहीं, तो चलो मैं समझाऊं, मैं कान बैठा हूँ। यह मंदिर कुमश्याम मंदिर के पास ही उसी परिसर में बना है। कुमश्याम मंदिर है बिरखने जो मंदिर बनायो है। इधर निर्माण कौन करायो? महाराणा सांगा करायो। की खातर करायो? महाराणा सांगा बड़ो बेटो भोजराज, भोजराज की पत्नी मीराबाई मेड़ताली जी की आज मीराबाई रू मेड़ तो भी आप जाना, मतलब हर बंदो जाना है जी महाराणा सांगा री बेटे री लुगाई ही। बा खातिर मीराबाई रे खातिर मंदिर बनायो। कृष्ण भगवान री लीला वास्ते बेबी में मंदिर बनायो भाई। भोजराज तो खत्म हो गयो, मीरा काई करी कृष्ण भक्ति करी, खातिर आप मीराबाई रो प्रश्न मंदिर बना दियो। इसी मंदिर में रेदास के 4 खंभों की छतरी है। रेदास नामक एक है बीर की माया 4 खंबा की छतरी भी बनावड़ी है। सरगार चौरी, यह मूलतः शांतिनाथ का जैन मंदिर है। यानी कि मूल रूप में एक शांतिनाथ और जैन मंदिर है। इसका निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष भंडारी बेलका ने करवाया था। इरो निर्माण कौन करायो? महाराणा कुंभा रो कोषाध्यक्ष वो नाम बेलका वो इरो निर्माण करायो। इसी में कुंभा की पुत्री रमाबाई के विवाह की चौरी बनाई गई थी। यानी कि ये मंदिर रे माया ही महाराणा कुंभा री बेटी ही रमाबाई बीरो विवाह री चौरी कठ मांडी। ई मंदिर रे माया मांडी सरदार चौरी। यहाँ से प्राप्त एक शिलालेख के अनुसार यहाँ भगवान शांतिनाथ की चौमुखी प्रतिमा थी, जिसे मुगलों ने द्वारा तोड़ दिया गया था। भगवान शांतिनाथ री चौमुखी यानी कि 4 मुखाली प्रतिमाई बिने मुगला तोड़ दियो। मुगल सल्तनत इसको तोड़ के चली गई। युद्ध हुआ था, युद्ध के अंदर मुगलों की सेना आई थी, वो इनको तोड़ के चली गई। अब इसकी मूर्ति, टूटी हुई मूर्ति आज भी है। चलो आगे आओ। अब आ गया सतबीस देवरी। ये नोट डाल के बनाया हुआ है, इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। सतबीस देवरी यह 11वीं सदी में निर्मित एक भव्य जैन मंदिर है, जिसमें 27 देवरियां बनी हैं। इनमें जिसमें जैन धर्म के तीर्थकरों की मूर्तियां स्थापित है। सतबीस देवरी 11वीं सदी में निर्मित एक भव्य जैन मंदिर है। किसो किरो मंदिर है? जैन रो मंदिर है, जैन रो मंदिर है। इनमें 27 देवरियां बनी है। देवरिया यानी कि देवली, देव यानी कि देवली मूर्तियां। 27 मूर्तियां बनी हुई है प्रमुख प्रसिद्ध, जिनमें से जैन धर्म के तीर्थकरों की मूर्तियां स्थापित है। इनमें जैन धर्म का तीर्थ का है बारी मूर्तियां में स्थापित है। नीलकंठ महादेव मंदिर, इसके बारे में किंवदंती के महादेव की इस मूर्ति को पांडव भीम अपने बाजू में बांधे रखते थे। देखो पांडव भीम हाँ बे ई मूर्ति ने आपरे बाजू में बांधोड़ा राखता। इर ओ कौन परिचय कौन दियो? किंवदंती। किंवदंती कवियो बयान बतायो भाई भीम है भैया कर करोड़ राखता आपरे बाजू में बांधोड़ी राखता। बाण माता मंदिर भूल वंश की कुल देवी है। ठीक है, चलो इतो जाखणी बेसिक कौन। अन्नपूर्णा बीरड़ी माता का मंदिर, अन्नपूर्णा रो उपनाम बीरड़ी माता का मंदिर भी है। इसका निर्माण महाराणा अमीर ने करवाया। निर्माण कौन करवायो? महाराणा अमीर करवायो अन्नपूर्णा माता का निर्माण। रत्नेश्वर महादेव का मंदिर लास्ट एंड फाइनल है, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लिया। रत्नेश्वर महादेव मंदिर रतन सिंह पैलेस के बाहर बना है। सोमेश्वर मंदिर चित्तौड़ के किले रे माया बनाड़ो है। बात तो आपने जाने को चला પછી चित्तौड़ के किले की बात करें। तो अब था एक ही बात कहना चाहूँ, वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल में कमेंट कर मैंने एक बार जरूर बताया कि ना भाई साहब वीडियो बढ़िया है। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लिया। हमारे तो एक ही गुआ रहा था उनका, चैनल सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बाकी अब थारी मर्जी है। चलो, जय हिंद, जय भारत माता।